हम अगले दर्शक के पास हम रुक करते हैं, फिर हम इसी को थोड़ा सा और आगे आपसे जानने की कोशिश करेंगे। अगले दर्शक का हम चलते हैं, हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सतीश जी। जी नमस्कार, बताइए, आप प्रश्न बताएं। जी आप लाइन पर हैं सतीश जी। आइए इनका हम जो प्रश्न है जो हम तक आया है एसएमएस के जरिए उसको जरूर शामिल कर लेते हैं। रुंगटा साहब, इनका प्रश्न एजुकेशन लोन पर है। ये एग्जैक्टली जानना चाह रहे हैं क्या बकाया चुकाने के लिए जो लोन धारक है उस पर जोर डाला जा सकता है, एग्जैक्टली किस कॉन्टेक्स्ट में ये कह रहे हैं। हम इनसे बात कर पाते तो एग्जैक्टली समझ पाते, क्योंकि एजुकेशन लोन को लेकर तो वैसे भी जो शर्तें हैं हम देखते हैं वो काफ़ी उस तरह से आसान रहती हैं। सरकार का, पीएसयू बैंक का काफ़ी फोकस भी है इस क्षेत्र पर। फिर भी अगर जिस तरह से अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप क्या इनको एडवाइस देना चाहेंगे? खैर क्वेश्चन क्लियर नहीं है, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्चुअली ब्याज पेएबल है तो बिल्कुल बैंक जोर डाल सकता है, लीगल एक्शन भी ले सकता है बैंक। लेकिन नॉर्मली जहां तक पीएसयू बैंक्स का सवाल है, जब तक कोर्स चल रहा होता है वो नॉर्मली एक ऑप्शन देते हैं आपको कि ब्याज का पेमेंट आप न करें, वो भी अक्यूमुलेट होते रहता है। तो ऐसा ऑप्शन ऐसी बैंक से उन्होंने लिया है क्या जहां पे ये ऑप्शन अवेलेबल है, तो फिर ऑब्वियसली बैंक उनको प्रेशराइज नहीं कर सकती। बाकी दूसरी हालतों में तो नेचुरली बैंक अपना पैसा वापस लेने के लिए क्लियरली प्रेशराइज कर सकती है और दूसरा मोर स्ट्रिक्टर एक्शन भी ले सकती है। अच्छा रुंगटा साहब, जिस तरह से किसी कोर्स के लिए स्पेसिफिकली एजुकेशन लोन लिया, वो कोर्स खत्म हो जाए, उसके 1 साल बाद या जिस तरह से कहते हैं जॉब लग जाए, उसके 6 महीने बाद ये रीपेमेंट जो जिसकी शुरुआत होती है जो पहले हो जाए, कितने ये मैक्सिमम क्या 7 साल तक इसको रीपे किया जा सकता है एक बार रीपेमेंट कमेंस हो जाए? हाँ, सो नॉर्मली बैंक्स की स्कीम 7 साल, पीएसयू बैंक्स की स्कीम्स नॉर्मली 7 साल प्रोवाइड करते हैं। कोर्स के ड्यूरेशन पे भी डिपेंड करेगा। अगर आपका बहुत लंबा कोर्स है तो वो 7 साल को कम भी कर सकते हैं, बट नॉर्मली शुरू होने के बाद 7 साल तक का टाइम नॉर्मली बैंक्स देती हैं, पीएसयू बैंक्स देती हैं। जी वक्त ब्रेक का हो रहा है, पर रुंगटा साहब चलते चलते ब्रेक पर हम आपसे एक रिएक्शन लेना चाहेंगे, क्योंकि आपने इस सेगमेंट में जब हम होम लोन का जिक्र कर रहे थे आपने टीजर लोन्स का मेंशन किया। हमने देखा था आप कह रहे थे जिस तरह से ये इसको लेकर अभी मौजूदा माहौल में ठीक रहता है इसके साथ बढ़ना, पर इसको लेकर कुछ कंसर्न्स रेगुलेटर ने पिछले दिनों हमने देखा जताए भी थे, जिसके बाद कुछ बैंक्स ने डिसकंटिन्यू किया था। फिर से हम देख रहे हैं होम लोन को लेकर ग्राहकों को लुभाने के लिए कोशिश की जा रही है। किस तरह आप देखते हैं, क्योंकि एक ग्राहक जो है उसको एक बार वो देखकर लोन्स की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अट्रैक्ट होता है, पर आगे चल के उसको जिस तरह से जो उस समय का जो फ्लोटिंग रेट होगा उसके साथ जोड़ दिया जाता है, इसमें रेगुलेटर के कुछ कंसर्न्स भी रहे, आप किस तरह देखते हैं? तो रेगुलेटर की कंसर्न अगर उसको वर्बलाइज करें कि बेसिक कंसर्न ये है कि शुरू में ब्याज की दर कम होगी और उसके बजट सिर्फ उतना ही प्रोवाइड करेगा, और 2 साल के बाद या 3 साल के बाद जब फ्लोटिंग रेट्स एप्लीकेबल होंगी और उस समय तक अगर रेट्स बढ़ गई हैं तो उसका बजट शायद लड़खड़ा जाए और उसमें डिफॉल्ट होने के चांस हैं। ब्रॉडली मेरे ख्याल से ये चिंता है जी। तो ये चिंता तो रेगुलर फ्लोटिंग रेट लोन में भी रहेगी, क्योंकि अगर आज वो 8.25 पे लेता है और 2 साल के अंदर उसका 11-12 हो जाता है, अगर हो जाता है, मैं नहीं कहूँगा होगा, और ऐसा लगता भी नहीं कि इतनी तीव्र गति से बढ़ेगा, लेकिन अगर बढ़ता है तो वो रिस्क रेगुलर फ्लोटिंग रेट लोन्स में भी है। तो जहां तक ग्राहक के नजरिए का सवाल है, उसको जो 2 साल का या 3 साल की सेफ्टी मिलती है वो मेरे ख्याल से ग्राहक के लिए तो बहुत अच्छी है। अब अगर उसका बजट एडजस्ट नहीं कर पाएगा 2 या 3 साल के बाद, तो न वो ग्राहक के लिए अच्छा है और न बैंक के लिए अच्छा। जी, इसी को लेकर कुछ कंसर्न्स इस तरह से हम कह रहे थे रेस किए गए थे। आइए अगले दर्शक का हम रुख करते हैं। हमारे साथ इस समय मध्य प्रदेश से नेक्स्ट टू योर लाइन पर हैं जितेंद्र। आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए, प्रश्न बताएं आप। सर मैं 15 लाख लोन लेना चाहता हूँ 20 साल के लिए, तो उसकी ईएमआई कितनी होगी? ये आपने किसी बैंक का रुख किया, क्योंकि जो ब्याज दर होगी उसके अकॉर्डिंगली ईएमआई होगी। क्या किसी बैंक का आपने भी रुख किया है कुछ? नहीं अभी नहीं किया है, एक रफली टेंटेटिव आइडिया मिल जाए। ओके। जी जरूर आपको राय दिलवाते हैं। ये डिटेल्स जिस तरह से रुंगटा साहब इस पर मेंशन भी करेंगे वो स्क्रीन पर भी होंगी। रुंगटा साहब बता सकें क्या आप इनको बताना चाहेंगे इस संदर्भ में? आई मीन ये तो एक्चुअली मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बट अगर 9% के आसपास अगर इन रेट मिलती है, शायद उससे कम मिलेगी, बट 9% पे करीबन 15 लाख के लोन पे 20 साल के लिए
13,500 रुपए के आसपास का इंस्टॉलमेंट बनता है। तो रेगुलर अब रेट चल रही है करीबन 8.25 की, तो उससे थोड़ा सा कम इनको जो है रेट लगेगी। अच्छा रुंगटा साहब, एक तो रहा, हम देखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आप गौर करें, जिस तरह से आप लोन ले रहे हैं, कई और पैरामीटर्स, कई और बिंदुओं भी रहती हैं जिन पर आपको गौर करना चाहिए एक फाइनल कॉल लेने से पहले, आगे बढ़ने से पहले। जैसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, आप वो बैंक का थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड भी देख लें, किस तरह से उसका रहा है परफॉर्मेंस, स्पेसिफिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर कितना उन्होंने बढ़ाया, कितना घटाया है, या प्रीपेमेंट को लेकर भी किस तरह के क्लॉज, क्या क्या और आपके हिसाब से फैक्टर्स को देखें एक फाइनली डिसाइड करते वक्त कि इस बैंक के साथ आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से कभी भी आप बैंक को, जब तक आपकी प्रॉपर्टी फाइनल नहीं हो जाए तब तक आप अपना बैंक फाइनल मत करिए। बिकॉज ये हो सकता है कि जिस बैंक को अगर आपने पहले फाइनल कर लिया हो और जो प्रॉपर्टी आपको पसंद आए, वो प्रॉपर्टी की फंडिंग में उस बैंक को कोई दिक्कत हो, कोई बहुत पुरानी प्रॉपर्टी हो, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी हो, तो उस बैंक को शायद वो नहीं जमे, ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी फाइनलाइज कर लें, और उसमें रेट भी बेटर मिलती है, बिकॉज आपका इमीडिएट डिसबर्समेंट होता है और बैंकों को इमीडिएट डिसबर्समेंट चाहिए। तो सबसे पहला वो। दूसरा, कई लोगों के लिए लोन कितना मिलेगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब कोई बैंकें होती है वो सिर्फ हस्बैंड और वाइफ की इनकम्स को क्लब करके ही लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। कोई बैंक आपके ब्रदर्स का भी इनकम क्लब कर देते हैं, कोई आपके बेटे का या आपके फादर का भी इनकम क्लब कर सकते हैं। तो ये हर बैंक का अपना अपना नजरिया होता है और उसके हिसाब से एलिजिबिलिटी बनती है। तो अगर एलिजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो ये सेकंड स्टेप होगा। रेट वाली बात मेरे ख्याल से उसके बाद थर्ड आती है। तो उसमें ये सारी बातें जो आपने ऑलरेडी कही हैं कि प्रीपेमेंट चार्ज कितना है, पास हिस्ट्री थोड़ा मुश्किल है, जल्दी से मिलती नहीं है कि पास हिस्ट्री क्या रही है बैंकों की। ऑल्दो रेगुलेटर का निर्देश है कि ये ट्रांसपेरेंटली दिखाया जाना चाहिए, लेकिन बहुत सी साइट, कोई भी बैंक की साइट पे हिस्ट्री क्या रही है ये जल्दी से या आसानी से नहीं मिलती जी। यहाँ इंडिविजुअल प्रीपेमेंट चार्ज इंपॉर्टेंट है जी, जैसे आपने कहा स्पेसिफिकली, हाँ उसको लेकर एक इंडिविजुअल को इन्फॉर्मेशन गैदर करना थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड में थोड़ा मुश्किल होती है, पर बाकी जो पैरामीटर्स रुंगटा साहब ने कहे हैं उन पर जरूर गौर करें।